वाह मोदी जी वाह, आपका जो देश है ये बहुत बढ़िया है, जिसके अंदर चोर मजे लूट रहे हैं और आवाज उठाने वाले, यूं कहने वाले कि देखो देखो चोर भाग रहे हैं, उनको आप जेल में डाल रहे हैं। ये जो जनता की आवाज है, डेमोक्रेसी के अंदर सवाल पूछना, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे वो इस देश का आम नागरिक है, ये सभी का बराबर का हक है। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जवाबदेही है, जनता के प्रति जवाबदेही है, विपक्ष के प्रति जवाबदेही है। और आज मोदी सरकार इस जवाबदेही को, इस जो सवाल संसद में पूछे जाने चाहिए, जो सत्ता से पूछे जाने चाहिए, उनसे भागने का और बचने का प्रयास कर रही है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम मोदी सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि ना हम पार्लियामेंट में झुकने वाले, ना हम सड़क पर रुकने वाले, हम सवाल पूछते रहेंगे, लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और 2024 अब दूर नहीं है, ये देश की जनता आपको सबक सुखा कर छोड़ेगी। चौकीदार कल भी चोर था, चौकीदार आज भी चोर है। और चौकीदार जिनकी रक्षा करके उनको अपने देश से बाहर भगा रहा है, वो सब चोर हैं। तो मैं ये कहता हूं कि केवल एक राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने से कुछ नहीं होगा। आप इस रोड के ऊपर चलने वाले हर उस व्यक्ति को उठाकर जेल में डालना शुरू करें और सन 1947 की तरह एक से फिर वही मौका आएगा जिस समय इस देश की पूरी जेलें फिर से भरी होंगी। तब शायद इस देश के गूंगे, बहरे, अंधे राज करने वालों को पता चलेगा कि आज इस देश की जो स्वतंत्रता है, जो लोकतंत्र है, वो खतरे में फिर से है। राहुल गांधी जी ने देश का जो धन लेकर भगोड़े भागे थे, उन पर आवाज उठाई थी। ललित मोदी और नीरव मोदी, उन पर यह बात उठाई थी कि हमारे देश का धन लेकर भाग गए हैं, ये चोर हैं। तो ऐसे जिस व्यक्ति ने आवाज उठाई, उस व्यक्ति को तो जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने भगोड़ों देश का धन लेकर भागने वालों की आवाज उठाई, उस व्यक्ति की सदस्यता खत्म की जाती है। और जो लोग देश का धन लेकर भागे, वो विदेशों में ऐश लूट रहे हैं, वो मौज लूट रहे हैं। आज वो हंस रहे होंगे कि वाह मोदी जी वाह, आपका जो देश है ये बहुत बढ़िया है, जिसके अंदर चोर मजे लूट रहे हैं और आवाज उठाने वाले, यूं कहने वाले कि देखो देखो चोर भाग रहे हैं, उनको आप जेल में डाल रहे हैं। देश के अंदर जो प्रजातंत्र है उसको खत्म किया जा रहा है। आपके अंदर डेमोक्रेसी जो थी उसको खत्म करके डिक्टेटरशिप इसको बोलते हैं आप डिक्टेटरशिप की तरफ जो है ना, ये हिंदुस्तान बढ़ने लग रहा है। आप जो देश की जो मेन जो प्रॉब्लम्स थी वो आज यूं की यूं खड़ी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान के अंदर चरम सीमा के ऊपर है। किसान को जो है इतनी बुरी दुर्गति हो रही है, आप उसके किसान की हालत देखो, एक मजदूर की हालत देखो, गैस का सिलेंडर देखो, आप सारी चीज़ें, महंगाई कितने चरम सीमा के ऊपर है, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर। हमारा जवान जो है ना वो दुखी हो रहा है, पेपर जो है ना तैयारी करके जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं, मतलब उनके साथ बहुत भारी अन्याय हो रहा है। तो ये जो कुछ आजकल सरकार कर रही है, जो मेन जो मुद्दे थे, हमारे देश को बांटा जा रहा है, हमारे देश को जातिवाद और धर्मवाद, इनके ऊपर जो है ना हिंदू मुस्लिम, जो फलाना है, ये सिख है। अरे ये जो आज़ादी लड़ी थी ना इस देश के अंदर, ये सब ने मिल के लड़ी थी, ये देश सब ने जो है ना मिल के आज़ाद कराया था। हिंदू, सिख, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी भाई भाई हैं। आज रोहतक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ खोला सत्याग्रह मोर्चा। जी हां, आपको बता दें, राहुल गांधी की लोकसभा में सदस्यता रद्द करने व कोर्ट द्वारा उन्हें 2 साल की सजा सुनाए जाने के विरोध में आज रोहतक के अंबेडकर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर रोष प्रदर्शन किया, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। आपको बता दें, इस मौके पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे तथा उन्होंने कहा कि यह प्रजातंत्र की हत्या है तथा आम आदमी की आवाज दबाई जा रही है। लेकिन यह सरकार अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी देश की आवाज है और वह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें यह सरकार नहीं रोक सकती, ना ही कांग्रेस के किसी भी सिपाही को। जी, ये बिल्कुल वैसा ही है। जब एक समय सन 1947 से पहले कहीं अखबार में कुछ छपता था तो उसके ऊपर केस दर्ज हो जाता था, और अगर जो हमारे शहीद इस भारत पे शहीद हुए, अगर वो लोग कोई आवाज़ उठाते थे तो उठा के उन्हें जेलों में डाल दिया जाता था। उनकी किसी प्रकार से एकता को भंग करने की कोशिश की जाती थी। ये आजकल इस देश के अंदर सेम वही पोजीशन दोबारा है, इसीलिए शायद कांग्रेस को फिर से सत्याग्रह करने की ज़रूरत पड़ रही है। और दूसरी रही बात कि देखिए, मैंने तो ये सुना है कि हमारे देश के कानून में भी है कि जितनी गुनाह करने वाला या सजा, मतलब उसको जो उसका साथ दे, वो भी गुनहगार कहलाता है। अगर आप चोरों का संरक्षण कर रहे हो,
अगर आप चोरों को अपने देश से बाहर भगा रहे हो और उनकी सहायता कर रहे हो, किसको बोल रहे हो चोर? आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझ जाएं। नहीं, बोलो आप। मैं तो कहता हूं चौकीदार कल भी चोर था, चौकीदार आज भी चोर है। और चौकीदार जिनकी रक्षा करके उनको अपने देश से बाहर भगा रहा है, वो सब चोर हैं। अडानी अंबानी की तो बात करें। मैं ये कहता हूं कि केवल एक राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने से कुछ नहीं होगा। आप इस रोड के ऊपर चलने वाले हर उस व्यक्ति को उठाकर जेल में डालना शुरू करें और सन 1947 की तरह एक से फिर वही मौका आएगा जिस समय इस देश की पूरी जेलें फिर से भरी होंगी। तब शायद इस देश के गूंगे बहरे अंधे राज करने वालों को पता चलेगा कि आज इस देश की जो स्वतंत्रता है, जो लोकतंत्र है, वो खतरे में फिर से है। रोहतक के विधायक बोल रहे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल है जी, मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर आप चोर को चोर नहीं कहेंगे, मर्डर को मर्डर नहीं करेंगे, हत्यारे को हत्यारा नहीं कहेंगे, तो उसके अलावा क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं आज किस प्रकार से ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, रॉ का गलत इस्तेमाल किया, और जितनी भी जो सरकारी विभाग है उनका केवल और केवल जो दूसरी विपक्ष है उसको दबाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि और देश के लिए कोई धन इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी 100 कार्रवाइयों में से 2 भी ऐसी कार्रवाइयां नहीं होती जो कंप्लीट मिले। ईडी आती है, छापे मारती है, उसके हाथ कुछ नहीं लगता, साल 2 साल बाद वो केस सब के सब बंद हो जाते हैं। अच्छा, बीजेपी ये कह रही है सर कि ये कोई पहला वाक्य नहीं है, इससे पहले भी तो बीजेपी के सांसद भी निरस्त किए गए हैं, आजम खान भी थे, दूसरे के भी किए गए हैं। नहीं जी नहीं, देखिए उन्होंने पता नहीं क्या कहा होगा, ये मुझे इतना जानकारी नहीं है जो मैं उनके बारे में कोई बचाव पक्ष में उनकी बात करूं। मैं ये कहता हूं कि राहुल जी ने कोई गलत बात नहीं बोली। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसके अंदर लिखा हुआ था, जिसके अंदर वो बोल के बता रहे हैं कि ये जो अपना नीरज मोदी और अपना ललित मोदी और जितने भी उन्होंने नाम लिए, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये लोग देश का पैसा लेके भागे, ये सब चोर हैं। तो मैं कुछ सोचता हूं कि ये गलत नहीं है। उनके ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई करना, सबसे बड़ी बात स्पष्ट है कि इस समय जो सरकार है वो भयभीत है और वो अच्छे हथकंडे अपनाने पे उतारू है। सर, विपक्ष के तौर पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। साथ में नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा धीरे धीरे सब आ जाएंगे। ममता बनर्जी जी भी 2-4 दिन पहले, बिल्कुल, जब तक विपक्ष इकट्ठा नहीं होगा तब तक इस प्रकार के जो राक्षस हैं इनका अंत नहीं होगा। देखिए, जो राहुल गांधी जी के साथ जो अन्याय हुआ और जो हमारी सरकार ने केंद्र के अंदर जो सरकार बैठी हुई है उसके विरुद्ध आज देशव्यापी ये सत्याग्रह का आह्वान किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुबह 10 बजे से लेके, और ये उनके विरुद्ध था जो उनके जो एक दिन के अंदर ही उधर से कोर्ट का डिसीजन आता है और उसी दिन जो है ना उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाती है। आपके देश के अंदर जो प्रजातंत्र है उसको ख़त्म किया जा रहा है। आपके अंदर डेमोक्रेसी जो थी उसको ख़त्म करके डिक्टेटरशिप इसको बोलते हैं आप डिक्टेटरशिप की तरफ जो है ना ये हिंदुस्तान बढ़ने लग रहा है। आप जो देश की जो मेन जो प्रॉब्लम्स थी वो आज यूं की यूं खड़ी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान के अंदर चरम सीमा के ऊपर है। किसान को जो है इतनी बुरी दुर्गति हो रही है, आप उसके किसान की हालत देखो, एक मजदूर की हालत देखो, गैस का सिलेंडर देखो, आप सारी चीज़ें, महंगाई कितने चरम सीमा के ऊपर है, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर। हमारा जवान जो है ना वो दुखी हो रहा है, पेपर जो है ना तैयारी करके जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं, मतलब उनके साथ बहुत भारी अन्याय हो रहा है। तो ये जो कुछ आजकल सरकार कर रही है, जो मेन जो मुद्दे थे, हमारे देश को बंटा जा रहा है, हमारे देश को जातिवाद और धर्मवाद इनके ऊपर जो है ना हिंदू मुस्लिम यो फलाना है यो सिख है। अरे ये जो आज़ादी लड़ी थी ना इस देश के अंदर, ये सब ने मिल के लड़ी थी, ये देश सब ने जो है ना मिल के आज़ाद कराया था। हिंदू सिख मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी भाई भाई हैं, इनको ये बांटने का काम कर रही है। और इस प्रकार के जो है ना अनाप शनाप प्रचार करती है कि भी जब इलेक्शन आता है उस टाइम के ऊपर ये अपनी बात को आगे रखने के लिए कोई न कोई ऐसा बिंदु छोड़ देते हैं ताकि जो है ना वहाँ इस प्रकार का मतभेद पैदा किया जाए और जहाँ चुनी हुई सरकारें आती हैं उनको गिराने का काम किया जा रहा है। इनके अपने यूँ देखो हिंदुस्तान के अंदर कितनी स्टेट के अंदर इनकी सरकारें, इन्होंने जो है ना सारी जो सरकारें दूसरी आती हैं उनके आदमियों को, उनके एमएलएज को तोड़ तोड़ के अपनी सरकारें बनाई हुई हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त डेमोक्रेसी है, जो अंबेडकर साहब जी ने जो संविधान लिखा था उसमें बोलने का अधिकार दिया हुआ है, ये आजकल बोलने का अधिकार ख़त्म करने का काम करने हैं। और ये जो इस प्रकार की जो चाल चली जा रही है, ये जो है ना इनके अंदर इस प्रकार का काम करेगी। आगे होने वाला जो चुनाव है 2024 उसके अंदर जो बीजेपी है वो बिल्कुल कटघरे के अंदर खड़ी होगी है। आज हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई गरीब है, कोई अमीर है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई किसी प्रकार का नीचे का तबके का आदमी है, सब कुछ दुखी हुआ बैठा है।
आप देखिए ये हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, किस प्रकार से जो है ना आपके यहाँ जुल्म होने लग रहे हैं, इनकी किस प्रकार से दुरुपति होने लग रही है। कहते तो ये थे कि देश जो है ना इनको आगे बढ़ाएगा, इनको ये करेगा, महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। कहाँ महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, पीछे करने का काम किया जा रहा है। आप हिंदुस्तान के अंदर कोई वर्ग तो ऐसा बता दो जो आज के दिन संतुष्ट हो। इनके पास सिर्फ पैसे वाले आदमी। हिंदुस्तान के अंदर जब देश आज़ाद हुआ आपने देखा था कि देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी। हमारे यहाँ जो है ना नेहरू जी के अंदर तो ऐसे जो है ना परिवार से पैदा हुए थे, अब वो जो है ना 10 पुश्तों तक भी वो जो है ना बैठ के करते तो भी पैसा ख़त्म नहीं होता। वो जहाँ भी जाते थे, जिस भी स्कूल के अंदर जाते थे, गाड़ियाँ उनके जो है ना चौकस देने खड़ी होती, तो ऐसे परिवार से थे। वो जेल के अंदर जाते हैं और ये काम करते हैं, बोला ना जी उसने कुछ नहीं किया, महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया, फलाने ने ये किया। जो इस देश के अंदर जो अंग्रेजों का साथ दिया जिन लोगों ने, आज वो जो है ना गांधी को और नेहरू को बुलाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने तो इस देश को आगे बढ़ाया है। इस देश के अंदर क्या क्या चीज़ें पैदा नहीं की। इस देश के अंदर रेलवे आया, जहाज आई, IMT आए, IIM आई, आपने कंप्यूटर आया, आपने राजीव गांधी ने देखा होगा इस देश के अंदर जो है हमारी IT है, ये कौन लेके आया था, ये सोच किसकी सोच थी। अरे उस राहुल गांधी को ये बताने लग रहे, राहुल गांधी ने तो अपनी जो है ना सारा सब कुछ खो दिया, शहीद हो गए, उसके माँ उसकी दादी शहीद होगी, उसका जो है ना पिताजी शहीद हो गया, और उनको ये कह रहे हैं कि ये जो है ना ऐसा काम करते हैं। अरे भाषा तो वो बोलते हैं, किसी को जर्सी कहते हैं, किसी को पप्पू कहते हैं, उनकी जेल नहीं होती। और किस आदमी की जेल कर दी जो इस देश को जोड़ने का काम कर रहा है, हम सब जातियों को जोड़ने का काम कर रहा है, सब धर्मों को जोड़ने का काम करता है। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई नेता है और कोई देश की आवाज़ जो है ना परखुर जो है ना उठाने वाला है तो राहुल गांधी है, और उस आदमी को इन्होंने जो है ना अंदर जेल के अंदर डालने का काम किया है। ये जो है ना इनके अंदर बहुत भारी तानाशाही को डरे हुए थे। और पोस्टर लगाने पर 138 FIR। आज जो देश में हो रहा है तो विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो रहा है? विपक्ष होगा धीरे धीरे होगा। विपक्ष को भी इन्होंने जो है ना इस प्रकार के हथकंडे अपना रखे। आपने देखा होगा कि जो ED है कितने आदमियों के विरुद्ध लगाएगी, उसमें कितने BJP के आदमी और कितने जो है ना अपोजिशन के आदमी। ये सब जो है ना उनको डराने का काम करे। जो भी आदमी बोलता है उसी को जो है ना जेल के अंदर कर दो। उसी के अंदर जो है ना, आप ये बताइए क्या गलत लिखा गया था जिसके अंदर 138 FIR ये लिखा था ना कि भाई देश मोदी हटाओ देश बचाओ। अपोजिशन का काम क्या है? अरे कोई अगर रूलिंग पार्टी है, कितने % वोट मिले थे इन लोगों को, कितने आदमी आज अपोजिशन के अंदर बैठे हुए। अगर उनकी आप बात नहीं करोगे, वो आदमी अगर आपके विरुद्ध नहीं बोलेंगे तो फिर ये प्रजातंत्र कहाँ रहा? ये तो डिक्टेटरशिप होगी। उनको बोलने का अधिकार क्यों नहीं दे रहे? जब अपोजिशन अगर आप ठीक काम ना करोगे, आप देश को बेचने का काम करोगे तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। और हमने जो है ना आज़ादी के अंदर हमारी कौमों ने ऐसी जो है ना वीरताएं जो है ना की थी, हम उन कौमों से बिलोंग करते हैं। हमने तैमूर लंग जैसे जो है ना लाल किला के ऊपर हमने जो है ना वहाँ जाके झंडे गाड़ दिए थे। हम इनके भी जो है ना ऐसे परख से उठार देंगे अगर ये देश के अंदर इस प्रकार का काम करेंगे देश को बांटने। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और जैसे हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा का नरम स्वभाव है, तो क्या कांग्रेस को ये कमजोर कर देंगे? नहीं, ये कोई कमजोर की बात नहीं है। पढ़े लिखे आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी जो है ना वो इस प्रकार की बात नहीं करता। वो पढ़े लिखे आदमी है, वकील हैं और वो अच्छे सोच समझ के बात करते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं है। आज अगर देश हरियाणा के अंदर अगर हरियाणा की बात करो तो दीपेंद्र और भूपेंद्र आज हमारी जो है ना एक आवाज़ बन सके हर एक वर्ग की, हर एक कर्मचारी की, चाहे वो पेंशन वाला आदमी है, चाहे कोई नौकरी करता है इस वक्त, चाहे कोई सर्विस के अंदर है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई छोटा आदमी है, हर एक की आवाज़ जो है ना दीपेंद्र और भूपेंद्र बन चुके। वो बिल्कुल ही कमजोर नहीं है। कभी जो है ना कमजोर मत आंकिए आप वो जो है ना अगर नहीं बोलते हैं वो उन जैसे नहीं है कि जो भी कुछ जो है ना आप करो इस देश के अंदर तानाशाही करो, वो तानाशाही नहीं है। आप जब वो यहाँ इसके हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, आपने देखा होगा कि कितना विकास हुआ था, हर वर्ग का विकास किया था। ये नहीं एक भी एक रोहतक का किया था, हर एक जगह विकास किया था। हर एक पार्टी, हर एक जो है ना संप्रदाय का, हर एक समुदाय का, हर एक जाति का, हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया था। सबका जो है ना ध्यान रखने वाले आदमी है वो आदमी। और हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे आदमी जो है ना वो आगे आए और अगली जो है सरकार है आप हर हालत में देख लेना। मैंने जो है ना ऐसे आदमी देखे थे जो BJP के गीत गा रहे थे, अब वो कह रहे इनसे पिंडा छुटाओ, इस देश को बचाओ। हम भी जो है ना आप लोगों के साथ में। चलिए, सत्याग्रह से फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा चालू की थी, उससे ये लोग डर के जो है ना इस प्रकार के हथकंडे बना रहे हैं। ये जो सत्याग्रह का जो आज काम किया है, ये अपोजिशन को जोड़ने का भी काम करेगा। बल्कि आज जो है ना का अपोजिशन सारी आ जाती तो और बढ़िया होता, आह्वान करते। तो मैं जो है ना अपने नेताओं को ये एक प्रकार से निवेदन करना चाहूँगा कि भी आगे से जब इस प्रकार का प्रोग्राम हो तो सभी पार्टियों को साथ करके इस देश के अंदर इस पार्टी को भगाने का काम करो। सभी इकट्ठे होंगे तभी जाके ये बात जिंदाबाद। सत्याग्रह का उद्देश्य यही था कि जो
देश में जो प्रजातांत्रिक सरकार है, इसने प्रजातंत्र का गला घोट दिया। आज हम अंबेडकर जी की तस्वीर के सामने खड़े हैं। इन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दिया था जिसके अंदर बोलने का अधिकार, समाजवाद, प्रजातंत्र, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं और ये हर व्यक्ति का अधिकार है। ये संविधान कांग्रेस पार्टी के समय बना और कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा संविधान बनाया कि देश का आम व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उसी समय चाइना जैसे देश, रूस जैसे देशों का संविधान बना। उन लोगों ने एक पार्टी का संविधान बनाया कि एक पार्टी देश के अंदर रहेगी और उसी के अंदर चुनाव होंगे। लेकिन देश के जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, जिनकी प्रजातांत्रिक सोच थी, जिनके समाजवाद की सोच थी, जिनकी आम व्यक्ति की सोच थी, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी संविधान कानून बने तो ऐसा बने जो अंतिम व्यक्ति तक उसका फायदा हो। उस सोच के साथ देश के संविधान बनाए गए और उसी सोच के साथ लोगों को बोलने का अधिकार, समाजवाद का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार दिया गया। लेकिन ये एक सरकार, ऐसी सरकार आई है जो बोलता है उसके ऊपर। अंबेडकर जी ने एक बात और भी कही थी कि जो हमने संविधान बनाया है, अगर ये गलत हाथों में आ गया तो इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब ये इस बात की दुहाई देते हैं कि ये कोर्ट ने किया है, ये कानून के अंतर्गत हो रहा है। अगर कानून के अंतर्गत सारे संविधान लागू कर दिए जाएं तो आज देश के अंदर जितने स्कूल हैं, जितने ग्राउंड हैं, सबकी जेल बनानी पड़ जाएगी। इतने कानून होते हैं, अगर ये आप सभी व्यक्तियों पर लगा दें तो ऐसे हालात हो जाएंगे। राहुल गांधी जी ने देश का जो धन लेकर भगोड़े भागे थे, उन पर आवाज़ उठाई थी। ललित मोदी और नीरव मोदी, उन पर यह बात उठाई थी कि हमारे देश का धन लेकर भाग गए हैं, ये चोर हैं। तो ऐसे जिस व्यक्ति ने आवाज़ उठाई उस व्यक्ति को तो जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने भगोड़ों देश का धन लेकर भागने वालों की आवाज़ उठाई, उस व्यक्ति की सदस्यता खत्म की जाती है। और जो लोग देश का धन लेकर भागे वो विदेशों में ऐश लूट रहे हैं, वो मौज लूट रहे हैं। आज वो हंस रहे होंगे कि वाह मोदी जी वाह, आपका जो देश है ये बहुत बढ़िया है, जिसके अंदर चोर मजे लूट रहे हैं और आवाज़ उठाने वाले, यूँ कहने वाले कि देखो देखो चोर भाग रहे हैं, उनको आप जेल में डाल रहे हैं। जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंदानी जी का उसके प्राइवेट जहाज के अंदर बैठा फोटो दिखाया, उन्होंने कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो सर ये बताइए कि जो राहुल गांधी जी को आज सजा हुई है वो लोकसभा के अंदर मोदी उपनाम के ऊपर गलत बोलने के लिए हुई थी। नहीं, गलत नहीं बोले, मोदी सरनेम को लेकर के हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे समाज को बोला है। तो क्या जैसे दीपेंद्र हुड्डा ने मनोहर लाल खट्टर को भी बोल दिया था कि खट्टर और पट्टर ये जहाँ से आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनको भी ऐसे ही लपेटा जा सकता है? ऐसा है। नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में जाकर ये कहा कि 2014 से पहले देश की जनता सोचती थी कि हम कैसे देश में पैदा हो गए, हमने कौन सा पाप किया है। अपराध तो ये था, देश की बदनामी तो ये थी। वो वहाँ बोलते हैं कि देश की जनता सोचती थी कि इस देश में कैसी सरकार है, कैसे लोग हैं। उन्होंने तो देश के लोगों को भी लपेटे में ले लिया था कि देश 2014 से पहले देश के लोग कैसे थे। क्या उन्होंने देश के लोगों को बदल दिया? उन्होंने उस टाइम की सरकारों को ले लिया था। विदेशों में जाकर वो कहते थे कि 2014 से पहले देश के अंदर शौचालय नहीं थे। उन्होंने पूरे देश की जनता को खेतों में बिठा दिया। वो देश को बदनाम करने का काम कर रहे थे कि 2014 से पहले तो भारत ऐसा देश था जिनके लोग खेतों में जाते थे। लेकिन उनको ये बताते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी को सरकार मिली, देश के शहर के 100% घरों में शौचालय बन चुके थे, गांव के 80% में शौचालय बन चुके थे। लेकिन सबसे ज़्यादा नकारात्मक देश की जो छवि खराब करी वो नरेंद्र मोदी जी ने कही। उन्होंने विदेश की धरती दीपेंद्र को भी लपेटा जा सकता है, उन्होंने भी खट्टर पट्टर कहा। अरे इन लोगों ने भी बहुत बहुत बातें कैसे हमारे कांग्रेस के एक नेता को इन्होंने रामायण के एक राक्षसी का नाम लेकर बोले थे। ये नरेंद्र मोदी जी बोले थे, सुपुर्न खाका बोले थे। इनकी भी बहुत सी बातें हैं। और ये जो बोलते हैं, इन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला है, राहुल गांधी को जरसा बछड़ा बोला है। ये इन लोगों ने जो बातें बोली हैं, अरे राहुल गांधी एक शहीद परिवार का बेटा है, जिसके दादा ने जेल काटी, जिसके पिता ने शहादत दी, जिसकी दादी ने शहादत दी, ऐसे व्यक्ति को, और जिसने
राहुल गांधी आज देश की आवाज बन चुके हैं। सिर्फ राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश की आवाज उठा रहे हैं, बाकी टोटल विपक्ष खामोश है। चाहे मायावती को ले लें, चाहे ममता बनर्जी को भी इन्होंने चुप करा दिया है। सभी लोग फॉर्मेलिटी अपना रहे हैं। सिर्फ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी की आंख में आंख बात कर रहे हैं, डालकर बात कर रहे हैं। यही कारण है कि उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए, जैसे कि आप सबको भी पता है कि किस प्रकार एक छोटी सी बात के ऊपर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को, ठीक है, न्यायिक एक प्रणाली होती है, न्यायिक एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत 2 साल की उनको जो सीजीएम कोर्ट से सजा हुई, लेकिन उसके बाद जो त्वरित कार्रवाई करते हुए लोकसभा के स्पीकर ने उनकी लोकसभा की सदस्यता जिस प्रकार से रद्द की है, तो वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे के अंदर आती है। और इससे पूरे हिंदुस्तान की जनता को, आम आदमी को और पूरी कांग्रेस पार्टी के उनकी भावनाओं आहत हुई है। तो आज ऑल इंडिया कांग्रेस के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे प्रदेश स्तर के ऊपर और जिला स्तर के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हम शांतिपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्वक अपने तरीके से बैठकर यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं और इस बहरी और गूंगी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ये जो जनता की आवाज है, डेमोक्रेसी के अंदर सवाल पूछना, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे वो इस देश का आम नागरिक है, ये सभी का बराबर का हक है। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जवाबदेही है, जनता के प्रति जवाबदेही है, विपक्ष के प्रति जवाबदेही है। और आज मोदी सरकार इस जवाबदेही को, इस जो सवाल संसद में पूछे जाने चाहिए, जो सत्ता से पूछे जाने चाहिए, उनसे भागने का और बचने का प्रयास कर रही है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम मोदी सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि ना हम पार्लियामेंट में झुकने वाले, ना हम सड़क पर रुकने वाले, हम सवाल पूछते रहेंगे, लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और 2024 अब दूर नहीं है, ये देश की जनता आपको सबक सुखा कर छोड़ेगी। बिल्कुल, जिस तरह से कहा गया कि जो है विपक्ष, जो पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, वो ये कह रही है कि कानून ने अपना काम किया है। हम इस बात से कब इनकार कर रहे हैं, लेकिन देखिए, कानून ने अपना काम किया है तो उसी कानून ने उनको 1 महीने के हाथों हाथ बेल भी दी है। ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी जो लोकसभा स्पीकर इतनी त्वरित कार्रवाई करते हैं? आप सब पत्रकार भाइयों को पता है कि लोकसभा के अंदर हर एक पार्टियों के तमाम ऐसे दागी सांसद बैठे हुए हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो ये कोई मानहानि का कोई इतना बड़ा मुकदमा नहीं था जिसके ऊपर की इतना संज्ञान या इतनी बड़ी त्वरित कार्रवाई सरकार के द्वारा अपेक्षित थी। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर से राजनीतिक साजिश की बू आती है।